हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दिक्श्राज एल्गोरिदम को एकदम अच्छे से समझेंगे। दिक्श्राज एल्गोरिदम बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। यदि आपके दिमाग में कंसेप्ट गई तो थोड़ा पेशेंस रखो और सुनो तो बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएगी। दिस इज़ माय पर्सनल गारंटी। देखो, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ। उसमें 5 वर्टेक्स, एक है ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 वर्टेक्स है। एंड हर वर्टेक्स के बीच यानी ए टू बी एक एज है जिसका वेट 6 है, बी टू सी 5 है उसका वेट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिक्श्राज एल्गोरिदम का काम क्या है? देखो, अभी मैं आपको समझाने के लिए वर्टेक्स लेता हूँ ए एंड वर्टेक्स लेता हूँ सी। यदि मुझे ए टू सी का मिनिमम कॉस्ट निकालनी है या मिनिमम पाथ निकालना है या मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो दिक्श्राज एल्गोरिदम का यूज़ हम करेंगे। बहुत सारे पाथ है ए टू सी को जाने के लिए, जैसे ए बी सी है, ए ई डी ई सी है, ऐसे बहुत सारे पाथ है। आप गूगल मैप देखते होगे, आपने एक लोकेशन डाला और ये एक लोकेशन से आपको दूसरे लोकेशन पे जाना है तो आपको बहुत सारे पाथ्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट वाला चूज़ करते हैं। तो उस टाइप के सिनारियोज में हम दिक्श्राज एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। समझेंगे पहले बाय यूजिंग टेबल कैसे सॉल्व करना है, बाद में थेरोटिकल कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा। देखो, यहाँ मैंने वर्टेक्स सेट लिख के रखा है जिसमें ए बी सी डी ई 5 वर्टेक्स है। थोड़ा सुनो ढंग से। टेबल बनाने का पहले, टेबल कैसे बनाने का, ए बी सी डी ई, ये 5 वर्टेक्स लेने के पहले। ठीक है, यानी 5 ही वर्टेक्स है तो 5 के लिए मैंने 5 कॉलम बना दिए। अब फर्स्ट स्टेप आपकी ऐसी है कि ए को असाइन करने का 0। अभी इसका मतलब क्या है पता है, ए टू ए का डिस्टेंस होता है 0। इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। ए टू ए का डिस्टेंस है 0 एंड बाकी सारे इन्फिनिटी एज्यूम करने के फर्स्ट स्टेप में। अब ये ना थोड़ा ग्राफ छोटा है तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, तो सेम लॉजिक हमें अप्लाई करना है, बस इसको ढंग से समझ लो। ठीक है, अब ए को फिक्स कर देना है। फिक्स करने का इसका मतलब ए मैंने लिखा यहाँ एंड ए टू ए का डिस्टेंस है 0। अब ए डायरेक्टली किसको कनेक्टेड है, डायरेक्टली यानी कि वर्टेक्स ए टू किस वर्टेक्स के बीच डायरेक्ट एज है, ए टू बी है, उसका है वेट 6 तो मैंने लिखा ए टू बी 6। ए टू ई है 1 तो मैंने ई के नीचे लिखा 1, और किसी में मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी है ही नहीं। एंड जो बाकी जो सारे हैं डी एंड सी बचे हुए हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्ट एज नहीं उनके बीच, तो उनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी ही रखने का स्टार्टिंग में। तो दिस इज हमारी फर्स्ट स्टेप है। अब उसके बाद क्या करने का, ये जो ए है उसका काम हो गया। अभी इसको बोलते हैं फिक्स लेबलिंग या परमानेंट लेबलिंग ऑफ ए इज 0। ये कंसेप्ट है इसकी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो रो है 6 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1, इसमें से मिनिमम चूज करने का जो है 1, उसका वर्टेक्स देखने का वर्टेक्स है ई। अब मैं ये वर्टेक्स यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या करने का, देखो ये जो ई है, पेन में चेंज करता हूँ, यहाँ जो ई है, ई से कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डी है, तो ई एंड डी के बीच का डिस्टेंस है 1 एंड पहला हमारा 1, तो 1 + 1 हो गया 2, तो डी के नीचे लिखने का 2। ई कनेक्टेड है बी को, उसका डिस्टेंस है 2, पहला 1 और ए 1 एंड 2 हो गया 3। अब यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, 6 एंड 3 में मिनिमम जो है 3 है, इसलिए मैंने 3 लिखा है। यदि 8 आता तो 6 लिखता मैं एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ इन्फिनिटी एंड 2 में मिनिमम 2 है, इसलिए 2 लिखा है मैंने। यदि ये 12 या 13 होता तो हम यदि इन्फिनिटी एंड 2 के लिए हमने मिनिमम 2 ले लिया। यदि इन्फिनिटी की जगह 1 होता तो हम 1 एज इट इज़ कैरी करते उसको। ठीक है, एंड सी के लिए तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ई का, तो एज इट इज़ इसको इन्फिनिटी रखने का। अब ई का काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया ई। ठीक है, ऐसी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अब मिनिमम वेट देखो, मिनिमम वेट है, वैल्यू है 2, तो डी की वैल्यू जो मिनिमम है 2 है, तो डी वर्टेक्स हम चूज़ करेंगे। अब डी को चेक करेंगे, डी से बी को जा सकते हम, डी तक आने का वेट हो गया 2, यानी ये 2 ये, एंड डी से बी तक 2 यानी 4।
अभी बी के नीचे में 4 लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 3 है, यानी वो मिनिमम है, तो जो मिनिमम है वही कैरी करने का 3। डी के नीचे कुछ करने का नहीं, डी टू सी चेक करो, डी टू सी 3 एंड पहला डी का 2, तो ये हो गया 5। इन्फिनिटी एंड 5 में मिनिमम है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। अब इसमें से मिनिमम देखो, इसमें से मिनिमम है 3, उसका वर्टेक्स है बी, तो वो वर्टेक्स लिया मैंने बी करके। अब B2 बस एक ही जगह जाने का बच गया है C को, तो B2 C ये 5 और 3 8 होता है, तो वो नहीं ले सकते हम, जो मिनिमम है 5 वही हम कैरी करेंगे और इसको कुछ करने का नहीं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ दिक्श्राज एल्गोरिथम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज्यूम करो कभी E से E तक गए एंड उसके बाद आप B तक जा रहे हो, तो B से वापस उस वर्टेक्स को नहीं जाना है जिसको हमने ऑलरेडी विजिट किया है। विजिट किया इसका मतलब देखो, पहले स्टेप में हमने ए को विजिट किया, उसके बाद ई को विजिट किया, यानी ई का काम हमने खत्म कर दिया। उसके बाद ई को वापस जाने का नहीं, कहाँ से भी, ना डी से जाओगे ना बी से जाओगे, कहाँ से भी। तो जो वर्टेक्स फिनिश हो गया, विजिट हो गया या परमानेंट लेबल कर दिया, उसको वापस देखने का नहीं। सो दिस इज दिक्श्राज एल्गोरिथम। तो दिक्श्राज एल्गोरिथम क्या बोलता है, हाँ, तो ये सी जो लास्ट को रहेगा 5 लिख सकते हो, लिखना है तो। दिक्श्राज एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए टू सी तक जाने को आपको मिनिमम वेट है 5। वो कैसे होगा 5, देखो 1 ए से ई गए, वो हो गया कितना 1, ई से आप डी गए, वो हो गया 1 2, एंड डी से आप सी गए, ये हो गया 3। तो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी। बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट क्या है। तो ये यदि समझ में आया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब एग्जाम में प्रॉब्लम आता है तो उसको लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टेबल, लिख के नहीं चलता बस ना, 7-8 मार्क या 6 मार्क को प्रॉब्लम आएगा। तो उस केस में क्या करने का मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर मैंने वर्टेक्स सेट लिखा है वी करके, ए बी सी डी ई करके। एक एम्प्टी सेट हम कंसिडर करते पी करके, जिसमें हम वर्टेक्स डालेंगे यहाँ से उठा के, जिनका जिनका परमानेंट लेबलिंग हुआ है वो वर्टेक्स, ठीक है। एंड एल ऑफ 0 का मतलब है, सॉरी एल ऑफ ए, हम पहला जो इनिशियल वर्टेक्स है उसको 0 असाइन करेंगे। इसका मतलब है वर्टेक्स ए से डिस्टेंस, तो वर्टेक्स ए से ए का डिस्टेंस 0 है। एंड बाकी सारे एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, यानी बाकी सारे वर्टेक्स के लिए डिस्टेंस स्टार्टिंग में हम इन्फिनिटी हम एज्यूम करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप लिखने की कैसे, देखो फर्स्ट स्टेप हमारी है, लेट P इज इक्वल, वर्टेक्स ए इज इक्वल टू ए लिया मैंने, या वर्टेक्स की जगह V ऑलरेडी यूज़ किया ना, तो V की जगह आप ले लो कुछ U करके, U इज इक्वल टू A, ठीक है। एंड A इज परमानेंट लेबलिंग, A इज परमानेंट लेबलिंग इज 0, लेबलिंग इज 0। स्टार्टिंग के स्टेप में हम क्या करते हैं, A का परमानेंट लेबलिंग कर देते हैं जो 0 है, तो हमारे वर्टेक्स सेट में क्या होता है, A कम हो जाता है, तो बाकी बच गए इतने सारे एलिमेंट। एंड P में एक एलिमेंट ऐड हो जाता है जिसका नाम है A खुद, क्योंकि एक ही है ना, पहला तो एक ही किया हमने। उसके बाद की स्टेप है, ये जो हमने किए स्टेप क्या है, देखो इधर सेकेंड रो ये वाला, ये मैं ना थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, देखो ये जो सेकेंड वाला है ना रो, उसमें क्या किया हमने, देखो वो बस हमें लिखने का है, यानी एल ऑफ, सॉरी यार, यानी क्या करने का, अभी एल ऑफ बी लिखने का, एल ऑफ सी लिखने का, एल ऑफ डी लिखने का, एल ऑफ ई लिखने का। क्या होता है एल ऑफ बी, एल ऑफ बी यानी ए वैल्यू जो 6 है, एल ऑफ सी ए वैल्यू, एल ऑफ डी ए वैल्यू, एल ऑफ ई ए वैल्यू, ये एज इट इज़ लिखने का। ये लिखते कैसे, देखो ये ऐसे लिखने का, मिनिमम ऑफ दिस 6 एंड इन्फिनिटी, ऊपर वाला 6 एंड इन्फिनिटी तो है 6। एल ऑफ सी क्या, एल ऑफ सी यानी इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी का मिनिमम, तो वो तो बस इन्फिनिटी रहेगा, कुछ चेंज नहीं। एल ऑफ डी यानी क्या, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी का सेम मिनिमम, तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी। एंड एल ऑफ ई क्या, मिनिमम ऑफ ऊपर वाला ये इन्फिनिटी एंड 1, तो इसमें से हो गया 1। इसमें से मिनिमम कौन है, इसमें से मिनिमम है 1, तो चूज मिनिमम। सो चूज नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स ए, ऐसे लिखो सिंपल भाषा में, वर्टेक्स ई। सो
नेक्स्ट आएगा परमानेंट लेबलिंग ऑफ वर्टेक्स ए इज 1 एंड वर्टेक्स सेट में से हमारा भी ई वर्टेक्स कट हो जाएगा, बचेगा बी सी डी। इसका मतलब बी सी एंड डी तीन ही वर्टेक्स बचे जिनको विजिट करना है एंड पी में ऐड होगा ए ई वर्टेक्स, यानी ए आ गया एंड ई आ गया। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करने की, एल ऑफ बी लिखने का, एल ऑफ सी लिखने का, एल ऑफ डी लिखने का, जो वर्टेक्स सेट में वो लिखने का। तो मिनिमम ऑफ एल ऑफ बी कितना आएगा, देखो इधर अभी नीचे वाला जो है ना वो ये यहाँ से चेक करना है। एल ऑफ बी क्या आएगा, 3 और 6 का मिनिमम। देखो ये जो 3 और 6 का मिनिमम, ये देखो इधर मिनिमम ऑफ 6 और 3 ये आएगा 3। एल ऑफ सी कितना आएगा, एल ऑफ सी में यानी इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी का मिनिमम जो कुछ भी है, मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। एल ऑफ डी क्या आएगा, 2 एंड इन्फिनिटी का मिनिमम इस 2। अभी मिनिमम कौन है, 2 है तो कैरी करेंगे उसको, लाइक परमानेंट लेबलिंग। नेक्स्ट चूज वर्टेक्स डी एंड आप बोलोगे कि परमानेंट लेबलिंग ऑफ डी इज 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, परमानेंट लेबलिंग ऑफ डी इज 2। अब वर्टेक्स में से और एक कम हो गया तो बी सी बचा, पी में एक और ऐड हो गया ए ई डी। अब दोनों का ही बचा है तो एल ऑफ बी लिखने का, एल ऑफ सी लिखने का। तो एल ऑफ बी क्या आएगा, मिनिमम ऑफ एल ऑफ बी, देखो कहा गया एल ऑफ बी, अभी मिनिमम ऑफ 3 और 3 तो 3 आएगा, उसमें कुछ करने का नहीं आपको, एंड 5 एंड इन्फिनिटी का 5, तो बस यही करना है आपको। 3 और 3 इज 3 एंड मिनिमम ऑफ 5 एंड इन्फिनिटी इज 5। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, 3, तो चूज वर्टेक्स बी। तो फोर्थ क्या आएगा, परमानेंट लेबलिंग ऑफ बी इज 3, तो वर्टेक्स में अभी बचा बस सी एंड पी में 4 आ गए, ए बी ए ई डी एंड आपका जो है बी। अभी ख़त्म हो गया, अभी तो एक ही बचा है, तो बी से बी का डिस्टेंस है ना बस, सॉरी अभी एक ही बचा है, तो बी ऑफ एल ऑफ सी निकालने का। तो एल ऑफ सी क्या आएगा, बस 5 ही बचा है तो वही आएगा 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा, परमानेंट लेबलिंग ऑफ सी इज 5। तो ख़त्म हो गया यहाँ प्रॉब्लम। तो ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। तो आपको यदि थेरोटिकल भी पूछा, एक्सप्लेन द दिक्श्राज एल्गोरिदम, यदि शॉर्ट में सॉल्व करना है तो यूज टेबल, लंबा करना है तो ये थेरोटिकल लिखो। बेस्ट वे कि पहले आप टेबल ड्रॉ करो, टेबल में करो और टेबल को देख के लिखो तो बड़ा आसान हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिक्श्राज एल्गोरिदम। छोटा सा ग्राफ लिया है मैंने, इसके पीछे मकसद यही है कि छोटा यदि ग्राफ होगा तो समझाने में आसान हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते एक्सप्लेन करने के प्रोसेस में। बट सेम लॉजिक यू कैन अप्लाई फॉर एनी प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।